पाकिस्तानातून आलेल्या धुळीच्या वादळाचा परिणाम काल महाराष्ट्रातही अनेक भागात दिसला। त्यामध्ये मुंबईमध्ये दृश्यमानता सुद्धा कमी होती। नक्की याचं कारण काय होतं आणि आजची परिस्थिती काय आहे आणि हे किती दिवस राहील याबद्दल आपण अधिक माहिती घेऊया। वैज्ञानिक आहेत माझ्यासोबत सुषमा मैडम। मैडम, कल हमने देखा जो धूल की आंधी आई थी उससे मुंबई में कुछ दिख नहीं रहा था, इतना ज़्यादा अफेक्ट हुआ था मुंबई में, तो वो क्यों हुआ था और वो कितने टाइम तक रहेगा? एक्चुअली ना वो एक बहुत हाई प्रेशर ग्रेडियंट था बालूचिस्तान, ईरान और उस एरिया में। तो अक्सर आपको धूल की जो आंधी है ना वो ऐसे डेजर्ट टाइप ऑफ जो रीजन होता है जहाँ एकदम ड्राई होता है ना, वहाँ सॉइल लूज होता है। तो जब प्रेशर ग्रेडियंट होता है तो विंड बहुत ज़्यादा तेज़ी से आता है ना, तब वो अपने साथ ये धूल को उड़ा लाता है। तो फर्स्ट दिस अफेक्टेड कराची और फिर वहाँ से वो सौराष्ट्र, राजकोट, द्वारका, वहाँ बिकॉज जनरल फ्लो विंड का जो है वो वेस्ट से ईस्ट को आता है, तो ये अफेक्ट करके फिर वो नॉर्थ कोंकण को अफेक्ट किया था। दैट इज़ वाई पार्ट ऑफ मुंबई वाज आल्सो अफेक्टेड इसके वजह से। तो ये हवा तो 12 घंटा के बाद अभी तो निकल गई है। सो अभी हमारी जो विजिबिलिटी है वो इम्प्रूव हुआ है और थोड़ा इफेक्ट था इसका मध्य महाराष्ट्र में, लेकिन अभी वो भी क्लियर हो गया है। आज हमने देखा तो मुंबई में अभी सब दिख रहा है, जो कि जितना बैड वो कल था वो इतना नहीं है, लेकिन फिर भी आप जैसे बोल रहे हो कुछ पार्टिकल्स रहते हैं, तो ये कितना टाइम तक ये रह सकता है? देखिए, ऐसा नहीं है कि भारत में आंधी होती नहीं है, आंधी होती है, लेकिन मोस्टली वो समर टाइम में होता है। और इसका परिणाम लाइक शॉर्ट टर्म इफेक्ट में वो कभी कभी वॉल कोलैप्स होता है या तेज़ हवा के कारण, क्योंकि इसकी जो हवा होती है ना वो 30 to 40 किलोमीटर पर आवर की तेज़ी से चलती है। तो कभी कभी इट गस्ट टू 50 किलोमीटर पर आवर। तो ये तो थोड़ा एक कॉमन फेनोमिना है इन नॉर्थ वेस्ट, लाइक से पंजाब, हरियाणा, यूपी, इन राज्यों में ये कॉमन है। लेकिन तो वो तो मैंने आपको बता ही दिया था कि ये शॉर्ट टर्म इफेक्ट क्या होता है। बट अभी यहाँ ना, इफ़ यू कंसिडर दिस केस, यहाँ तो ऐसे कुछ नहीं था, क्योंकि जब तक ये यहाँ आ गया सिर्फ हमारा विजिबिलिटी कम हो गया है। तो एज सच हमारे पास ऐसे कोई डिसरप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या कुछ लॉस ऐसे तो हुआ नहीं है। बट ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर SPM, वो ज़्यादा टाइम तक हवा में रह सकता है एंड दिस कैन कॉज जो ब्रीदिंग ट्रबल्स है, वो सब रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है, वो ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट करेगा। मतलब हमारे स्वास्थ्य पे इसका असर पड़ेगा। अच्छा, दूसरा सवाल तो एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट है, क्योंकि फॉर सम टाइम ये रहेगा हवा में द पार्टिकुलेट मैटर, तो हमारा एयर क्वालिटी को बिगाड़ के गया है ये। हाँ, सो उसके वजह से हमारे स्वास्थ्य पे इसका इफेक्ट होगा। दूसरा सवाल ये है कि मुंबई में अभी जो टेम्परेचर है वो बहुत कम नज़र आ रहा है, ठंडी है, तो क्या टेम्परेचर है और कितने दिनों तक यही रहेगा? नॉर्मली हमारा जो सैटरडे था ना, नॉर्थ कोंकण और मुंबई के लिए हमने बारिश का अंदाज दिया था। एंड वो एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते हमने बोला था कि बारिश हो सकता है। तो जब भी ये एक है कि जब भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हमको अप्रोच करता है, हमारे तरफ आता है, तब टेम्परेचर बढ़ता है, क्योंकि अरेबियन सी से जो हवा चलती है ना, दैट इज़ फुल, उसमें मॉइस्चर होता है, तो ये टेम्परेचर को घटाता नहीं है। इसलिए हमारा टेम्परेचर बढ़ के सैटरडे तक तो 21 था, संडे मॉर्निंग भी मिनिमम 21 था। बट बारिश होने के बाद और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जाने के बाद हम नॉर्मली भी टेम्परेचर में गिरावट होती है। तो ये टाइम तो इट रेन्ड और इसके लिए वो टेम्परेचर घट गया है आज, लाइक 21 था, आज 15 है ना, तो 6 डिग्री का फ़र्क है। बट आगे इतना घटेगा नहीं, होगा तो 1 डिग्री कम या सेम ही रहेगा 2-3 दिन। और अभी कुछ बारिश का अनुमान है या अभी, क्योंकि बहुत जगह खेती पे अफेक्ट हुआ है इससे भी?
नहीं, फिलहाल 5 दिन तो कोरडा रहेगा, ड्राई रहेगा, देर इज़ नो रेनफॉल फोरकास्ट, और टेम्परेचर भी 1-2 दिन के लिए ऐसे स्थिति होगी। और कल हमारा जो मैक्सिमम टेम्परेचर था वो भी बहुत कम था, 10 सालों में इतना कम नहीं था। वो इस वजह से था कि बहुत डस्ट था ना एयर में, तो वो क्लाउड जो सोलर रेडिएशन आता है वो हम तक पहुंच नहीं पाया, तो वो टेम्परेचर कम हुआ था। बट धीरे धीरे ये मैक्सिमम टेम्परेचर बढ़ेगा, अनुमान है कि कल तक 25 तक पहुंच जाएगा। फिर क्या कहते हैं कि 3-4 दिन के बाद तो नॉर्मल स्थिति आ सकती है, मतलब 18-19 तक मिनिमम, 27-28 तक मैक्सिमम। सो 5 दिन में बारिश भी नहीं है, और आपको ठंडी का मज़ा लेना है तो 1-2 दिन ऐसे हो सकता है, बट देन 26 के बाद तो बढ़ेगा। बिलकुल, बहुत धन्यवाद आपकी जानकारी देने के लिए। तर काही दिवस मुंबईत अशा 5 दिवस तरी मुंबईत थंडीचा अनुभव मुंबईकरांना घेता येणार आहे। व्हिडिओ जर्नलिस्ट आसिफसह रुचा वजीर, झी मीडिया, मुंबई। बहिणाबाईंची जात्यावरची ओवी म्हणजे